नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी कामयाबी की जिसके पीछे एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा हैरान करने वाला सपना छिपा है। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई में टॉप करता है तो उसके सपने क्या होते हैं? क्या वही जो हम सब सोचते हैं या कुछ और? तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी की हीरो से, कशिश वर्मा से। इन्होंने भारत के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड एग्जाम्स में से एक में कमाल कर दिखाया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कशिश ने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है और इससे सिर्फ उनके घरवाले ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीतापुर जिला गर्व महसूस कर रहा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब देखिए कितना सीधा और सच्चा था। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे माता पिता और गुरुजनों को भी बहुत खुशी हो रही है। मतलब उनकी बातों में वो विनम्रता और वो खुशी साफ दिखती है। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये तो जैसे पूरे समुदाय की जीत थी। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा। उनकी इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? और सच कहूं तो कशिश का जवाब आपको शायद हैरान कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और असरदार है। सिर्फ ये एक नंबर 4, यही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का बेस है। रोजाना 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। जी हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बस रोज की मेहनत। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या? देखिए कितनी सीधी सादी थी। पहला, स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरा ध्यान देना। दूसरा, घर आकर रोज 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करना, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना। उन्होंने तो ये भी बताया कि उन्हें फिल्में देखने का कोई खास शौक नहीं है। इससे पता चलता है कि उनका फोकस कितना जबरदस्त था। लेकिन कशिश के लिए ये कामयाबी सिर्फ उनकी अकेले की मेहनत का नतीजा नहीं है। वो मानती हैं कि उनके पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम था जिसने बहुत जरूरी भूमिका निभाई। और ये बात हमें याद दिलाती है कि कोई भी बड़ी कामयाबी अकेले हासिल नहीं होती। तो सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो कशिश के इस सफर में उनके साथ खड़े रहे? उन्होंने अपनी इस शानदार सक्सेस का क्रेडिट किसे दिया? उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय दिया अपने माता-पिता को, अपने टीचर्स को और अपने स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर को भी। इससे साफ पता चलता है कि वो इसे एक पर्सनल विक्ट्री नहीं बल्कि एक टीम एफर्ट मानती हैं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे प्रेरणा देने वाले हिस्से पर। यह है उनका फ्यूचर प्लान, उनका सपना। और ये एक ऐसा सपना है जो टॉपर्स को लेकर हमारी जो आम सोच है उसे पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि टॉपर बनेगा तो आईएएस ऑफिसर बनेगा या आईटी इंडस्ट्री में जाएगा, है ना? लेकिन कशिश का लक्ष्य कुछ और ही है। उन्होंने चुना है टीचर बनने का रास्ता, एक शिक्षक। और ये कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं है जो अभी अभी लिया गया हो। कशिश कहती हैं, ये मेरा बचपन से सपना रहा है। सोचिए, बचपन का सपना। इससे उनके इस पैशन की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब वो सिर्फ एक टीचर बनकर क्लास में पढ़ाना नहीं चाहती, उनका एक बहुत बड़ा मिशन है। वो उन परिवारों को मोटिवेट करना चाहती हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। उन्हें शिक्षा की कीमत समझाना चाहती हैं। वो ये पक्का करना चाहती हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। और एक टीचर बनने से बहुत पहले ही कशिश अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने अपने साथियों के लिए एक बहुत प्यारा मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा, जो लोग टॉप नहीं कर पाए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें दृढ़ रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखिए, वो रिजल्ट पर नहीं बल्कि कोशिश करते रहने पर, हिम्मत ना हारने पर जोर दे रही हैं। और ये विश्वास रखना चाहिए कि वो अगली बार टॉप कर सकते हैं। उनका ये मैसेज उम्मीद से भरा है, एक पॉजिटिव सोच को दिखाता है कि हार जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार मेहनत करना। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब देश के सबसे तेज, सबसे होनहार दिमाग टीचर बनने का सपना देखने लगें, तो ये हमारे भविष्य के लिए क्या इशारा करता है? कशिश की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज में शिक्षकों के रोल पर एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ना? सोचने वाली बात।